नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों और मुंतज़मीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा की तरह मुझे चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान तो बोला गया, लेकिन मैं तो आपका हूँ, आपके दरमियान में हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ और कारकुन भी हूँ। इसलिए पाकिस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए, दीन के लिए जो भी खिदमात हैं वो हमें इकट्ठा होके इंशाअल्लाह ताला अदा करनी है, क्योंकि ये फरीज़ा जो है ये अव्वलीन है और वतन से मोहब्बत जो है हमारे इस्लाफ और ख़ास तौर पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें इसकी तालीमात देते हैं। वतन जो होता है वो कभी कभी बड़ी मुश्किल और कैफियत में डाल देता है। एक तरफ वतन की मोहब्बत होती है, उसकी मजबूरियां होती हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपकी बतौर मुसलमान कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। असली मसला ये है कि हमें क्या किरदार अदा करना है, और हम बिलखसूस MSO के जो यहाँ साथी बैठे हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को समझना है। एक तरफ दीनी जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ उनकी सियासी जिम्मेदारियां हैं, तंजीमी जिम्मेदारियां हैं। इस तंजीम को बड़ी मुश्किल से सींचा है, बड़ा खून दिया है इस तंजीम के लिए। इस तंजीम के लिए लोगों ने अपनी जवानियां लुटा दी हैं और अपनी ज़ात को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो दिया वतन अजीज़ को दे दिया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बतौर MSO तंजीम के आपका ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप दीन और दुनिया उसको इकट्ठा लेके चलें। बहुत अरसा सड़कों के ऊपर गुजार लिया, बहुत अरसा दीन की खिदमात सर अंजाम दी और ताहयात इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे, लेकिन मसला यहाँ कुछ और है। यहाँ मसला है सियासत का। पाकिस्तान को जिस निज़ाम ने खोखला करके रख दिया वो सियासत का निज़ाम है, और जिस तरीके की सियासत है उसने खोखला किया, ना कि निज़ाम सियासत ने। क्योंकि अगर आप अपने निज़ाम को देखें तो कलमा तैयबा की बुनियाद से पाकिस्तान का हसूल करना और उसके बाद अपने आइन के अंदर अल्लाह की हाकमियत आला और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती को कबूल करने वाला पाकिस्तान आज मुश्किलात का शिकार क्यों है? आज उसकी कदर व मंजिलत अक़वाम आलम में क्यों कमतर होती जा रही है? उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि जज्बा जहाद से दूर किया गया, और जिस मकसद के लिए हम बनाए गए थे बतौर मुल्क हासिल कर लेना, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि हमने मुल्क हासिल कर लिया अब हम यहाँ रखेंगे, पूरी दुनिया हमारा है। और पाकिस्तान जब बनाया था तो उसको फैलना है, उसकी सरहदों को सुकेड़ना नहीं है, बल्कि उसकी सरहदों को फैलाना है, उसकी जोग्राफियाई सरहदों को और उसकी नज़रियाती सरहदों को। और जब नज़रियात की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कौम जो है वो अरूज पाती है, क्योंकि वो अपने नज़रिए की बुनियाद के ऊपर। और हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया कुरान है। हमारा नज़रिया जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, सहाबाए कराम की ग़ुलामी है, और उन असलाफ की आला रवायात को कायम रखना, ये हमारी मिन हैसुल कौम और ख़ास तौर पे MSO के कारकुन की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने एक अहद किया है, और वो ये अहद है कि हमने वतन अजीज़ को किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खलफशात से आज़ाद करवाना है। आपने देख लिया, बहुत सारे लोग, तरह तरह की बोलियां, भांत भांत की शक्लें और मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने नजरिए को लेके आए
इस पाकिस्तान को तजुर्बा गाह बनाने की कोशिश की और नाकाम हुए और मुंह की खाई और जलील और रुस्वा हुए और हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक के उस मंजिल का हसूल नहीं करते जिसका हमने अल्लाह ताला से अहद किया था। और वो मंजिल लाने के लिए आज मेरे ख्याल में बेहतरीन वक्त आ गया। हज़रात गिरामी, गौर फरमाइए कि हमने सियासी उफक के अंदर दो बड़ी जमातों को पिछले इलेक्शन के अंदर बुरी तरीके से नाकामी की तरफ जाते देखा और उसके बाद एक ऐसी तंजीम सामने आई जिसका वजूद पहले नहीं था। और जब वजूद पहले नहीं था तो उन्होंने आके एक तब्दीली की बात की, लेकिन निजाम की जगह चेहरे को तब्दील कर दिया और वो चेहरे हमें रास नहीं आए। आज वही जमात और उसके कारकुनान सबसे ज्यादा इस्लामी सदारती निजाम की गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मुश्किल और तकलीफ जो है वो आपके निजाम में है या आपके निजाम में अदलो इंसाफ में है? क्योंकि निजाम जो है वो तो मैंने जैसे आपसे कहा कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। एक जस्टिस था कॉर्नेलियस, पाकिस्तान का, गैर मुस्लिम था और वो अपने आप को कहता था कि आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम, मैं आईनी तौर पर मुसलमान हूं। ये अंदाजा करें, यानी कि आइन में इतना खूबसूरत अंदाज में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती को बयान किया गया। अब गौर ये करने वाली बात है कि वो जमात अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्लामी सदारती निजाम की आड़ में छुपना चाहती है। ये नहीं होने देना, क्योंकि अगर इस्लामी निजाम लाना है तो फिर तो वो आप हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जब उकाबी रूह जवानों में बेदार हो जाती है तो मंजिल फिर जमीनों पे नहीं बल्कि आसमानों में होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आप सोच, फिक्र और तदब्बर के साथ जिस अंदाज में मजबूत और मुस्तहकम तरीके से चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी मंजिल मजबूत है। आज का क्योंकि टॉपिक कुछ और है, लेकिन मेरी गुफ्तगू उसी तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम असलाफ की कुर्बानियां और सहाबा कराम का निज़ाम देखें तो वो बुनियादी तौर पर क्या दीन की अशात था या इंसानियत की खैर थी। क्योंकि अगर अल्लाह आपसे तब राजी होता है जब अल्लाह का बंदा आपसे राजी हो, और अल्लाह का बंदा अगर राजी हो गया तो आपने रब का निज़ाम जो है वो लागू कर दिया। मसला यह है कि इस्लामी सदारती निज़ाम में अगर यही हुक्मरान आ जाए तो क्या ठीक हो जाएगा? क्या इसी पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम आया? क्या चल गया? क्या कजाकिस्तान में जो अभी हालिया शोरिश हुई और अवामी बगावत ने सर बुलंद किया तो नतीजा क्या निकला कि कजाकिस्तान के अंदर अवाम सदारती निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर नबरदाजमात थी अपने ही इदारों से। इसका मतलब यह है कि आपके पास जमहूरी निज़ाम भी आईनी तौर पर इस्लामी है और इस्लामी सदारती निज़ाम का ड्रामा जो है ये भी आपके सामने है। असल मसला यह है कि अदालती निज़ाम क्या होगा। अगर अदालती निज़ाम और प्रैक्टिस करना यानी कि मुनाफकत अगर हुई तो फिर आपका कोई निज़ाम कामयाब नहीं होगा। और उसके लिए मुस्लिम स्टूडेंट जो है वो अपना किरदार अदा करे, लोगों को मायूसी की कैफियत से बाहर निकालें और पुरुमीद रहें, क्योंकि जो लोग अपनी कौम से पैवस्ता रहते हैं वो उम्मीदें बाहर रखते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ, ये पीछे ज़रा क्लियर कर लें ज़रा जल्दी ताकि लोग इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखिए, आज इस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% जो लोग हैं वो 30 साल से कम उम्र है।
اور اگر جمہوریت کا نام دیکھا جائے تو جمہوریت جمہور کی آواز ہوتی ہے۔ کیا آپ نے 30 سال کے لوگوں کو قیادت کرتے دیکھا؟ کیا 30 سال کے لوگ قیادت کے قابل نہیں؟ تو پھر محمد بن قاسم کو کہاں ڈالیں گے؟ اور اسلامی کو چھوڑ دیں، آپ الیگزینڈر کی طرف چلے جائیں تو کتنے سال کا، 33 سال کے اندر اس نے کیا کیا تھا؟ دنیا فتح کر لی تھی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مارکے جوان نسل نے جو ہے وہ عبور کیے ہیں، اور الحمدللہ مجھے اپنی جوان نسل کے اوپر بھرپور یقین ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا کردار اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوگا تب تک، جیسے ابھی آج نام لکھا ہے، اور جو صحابہ کرام جن کی ناموس اور عظمت کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اگر کردار ان سے نکال لیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتے ہیں؟ وہ صحابہ اس لیے تھے کہ وہ کردار کے اور گفتار کے اور عمل کے اور اپنے اخلاق کے غازی تھے، اور وہ اعلیٰ ترین مثالیں تھیں، وہ چاہے کسی کی بھی ہوں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کہیں نہ کہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی تھی، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت کہ انہوں نے جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار دیا، نبی کی ایک صفت انہوں نے اپنا لی، اور جس کے اندر نبی کی صفت آ جائے اس میں سے خوشبو خود بخود پھوٹنے لگتی ہے۔ آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات کو اپنانے کی کوشش کریں، اور میں امید کرتا ہوں اور میرا یقین کامل ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہر سال اپنی تگدو اور کوشش اور محنت اور لگن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ ایک صفت جو ہے وہ اپنانے میں کامیاب ہوں گے، اور یہی ایک ریولوشن ہے جو انشاءاللہ تعالی آگے رہنا ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا، کیونکہ نظام کے متعلق جس عوام کے اندر ریاست پہ سے اعتبار اٹھ جائے، سیاست پہ سے اعتبار اٹھ جائے، حکومت پہ سے اعتبار اٹھ جائے، نظام معیشت کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے، انصاف سے جو ہے وہ آپ کا اعتبار اٹھ جائے، ایسے معاشرے کے اندر ایک زبردست آندھی آیا کرتی ہے، اور وہ آندھی اگر منظم انداز میں ہو تو وہ آندھی آپ کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور اگر وہ آندھی کا رخ جو ہے متعین نہ کیا جا سکے اور اس کے اوپر پیچھے ویژن نہ ہو تو پھر وہ آندھی اپنوں کو لپیٹ دیتی ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان پہ دہشت گردی کا حملہ ہے، لیکن میں آج ارباب اختیار کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ میرے ملک کے قاتل کو آپ نے ابھی تک کلبھوشن یادو کو پھانسی کیوں نہیں دی؟ آپ پھانسی دیں، اس کے بعد دیکھیں تماشا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جرم کرے اور اس کے بعد وہ دندناتا پھرے ریمنڈ ڈیوس کی طرح، تو پھر اگلوں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک آخری بات کر کے، ایک بہت بڑے ایجنٹ ہے پاکستان کا، اپنے ملک کا، وہ آپ سمجھیں کہ کوئی 007 ہے، جیمز بانڈ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ غیر ملک میں پکڑے جائیں اور آپ کو سزا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو پیچھے آپ کی نسل ہے اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ بار بار یہ کام انجام دیں گے۔ تو میں نے کہا اور اگر پھانسی ہو جائے، سزا ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ تو اگر یہ دشمن کو ایک پیغام ہم نہ دے پائیں تو پھر دہشت گردی کے دروازے تو ہم خود کھول رہے ہیں۔ پاکستان کو آج غیرت کی ضرورت ہے، حمیت کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو جہاد کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو منافقت سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو سچ کی ضرورت ہے،
और आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस्लाम की ज़रूरत है। इसके बगैर कोई इनकलाब, कोई आपकी हुकूमत और कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर तमाम निज़ामों के पिटने के बाद एक निज़ाम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है, जो गरीब और अमीर का तफरीक मिटाता है, जो कमज़ोर और ताकतवर को एक सफ में खड़ा कर देता है, जो महमूद और अयाज को एक नमाज के अंदर बराबर कर देता है। यही हमारी मंजिल है और यही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मंजिल है। और पाकिस्तान की मंजिल और मुस्लिम स्टूडेंट की मंजिल कोई दूसरी मंजिल नहीं, बल्कि रियासत मदीना का सही तौर पर ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने रियासत मदीना का नाम लेके इस पाक नाम को बट्टा लगाने की नाकाम कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला रहे नाम अल्लाह का, बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।